चलिए, आज हम कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा और विशेष संस्कृत के पेपर को यहाँ पर हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं इसमें कैसा पेपर है और कैसे प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहले संस्कृत पूर्णांक 60 अंक का है ये। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमें सही विकल्प, तो पहला प्रश्न यही है, इसमें सही विकल्प वाले ही प्रश्न आए हैं। तो देखते हैं, मनसा पदे विभक्ति अस्ति, यानी मनसा नामक पद में कौन सी विभक्ति है। तो मनसा पद में हमारी तृतीय विभक्ति हो जाएगी। मनसा में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। स्थल सेना, जल सेना, वायुसेना पथ चलनादिकम भवति। तो हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवसे और गणतंत्र दिवसे अर्थात इन दोनों पर्वों पर दिल्ली के लाल किले पर ये तीनों सेनाएं अपना पथ प्रदर्शन या पथ चलनादिकम भवति, यानी कि पथ चलना का ये चलने का जो है वहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाती है। 499 ख्रीस्ताब्दे जन्म अभवत। तो 499 ख्रीस्ताब्दे में जो जन्म हुआ था वो होता वारामिहिर का जन्म। मेलखेड़ा ग्रामे हट्टा भवती। मेलखेड़ा नामक गांव में हाट कब लगता है? तो प्रति मंगलवासरे, यानी प्रत्येक मंगलवार को। राजपुत्र शब्दे समास अस्ति। तो राजपुत्र में हमारा समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर 6 से 10वें नंबर के प्रश्न तक हमारे रिक्त स्थान रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में गंगा शीतल रिक्त स्थान। तो गंगा शीतल अस्ति, इसमें अस्ति है जाएगा कि गंगा शीतल है। लोके एव प्रसिद्धा, लोके एव, तो लोके सत्कर्म या सत्कर्मणा एव प्रसिद्धा। शांति निकेतनस्य संस्थापका आसीत। तो वो हमारे आ जाएंगे स्वामी विवेक, सॉरी, वो हमारे आ जाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर। फिर हमारा है अगला नवा प्रश्न, अनूपपुर मंडले नाम पर्वतो अस्ति, यानी अनूपपुर नामक जगह पर कौन सा पर्वत है? तो उस पर हमारा अमरकंटक नामक पर्वत हो जाएगा। नर्मदा जहाँ से वहीं पास से ही निकलती है अमरकंटक से, तो अमरकंटक नामक पर्वत हो जाएगा। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न 10वां है, आसीत पदे लकार अस्ति, यानी आसीत पद में कौन सा लकार है? तो इसमें हमारा लंग लकार हो जाएगा। आसीत पद में हमारा कौन सा लकार हो जाएगा? लंग लकार हमारा इसमें हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 11 से हमारे प्रश्नोत्तर आए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2-2 नंबर यहाँ पर निर्धारित है। जैसे जयंतः काकरूपेण सीता चरणे किम कृतवान, यानी जयंत ने कौवे के रूप में सीता के चरणों में क्या किया था? तो चंचू प्रहार किया था उसने अपनी चोंच से। चंचू प्रहारेण या चंचू प्रहार। वयम कया लिखामा, यानी कि हम किससे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं लेखन्या, लेखनी से लिखते हैं हम, जिसको हम पेन भी कहते हैं हिंदी में। कहा एव धर्मा, तो सत्कर्म एव धर्मा, सत्कर्म एव धर्मा। वसंतोत्सव अस्मिन् पदे संधि, वसंतोत्सव अस्मिन् पदे संधि अस्ति, यानी वसंतोत्सव में कौन सी संधि है? तो इसका हो जाएगा वसंत धन उत्सव, यानी कि इसमें हमारी जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि हो जाएगी। पूजा स्थानम किम, तो पूजा स्थानम, थोड़ा सा इस प्रश्न में मुझे डाउट है, लेकिन फिर भी सही क्या है तो आप बताना और कमेंट करके। तो इसमें मंदिरम होना चाहिए, स्थान पूछा है तो मंदिरम होना चाहिए, लेकिन इसमें मुझे एक जगह पढ़ने में ये भी आया था कि गुण, पूजा स्थानम गुण। तो ये थोड़ा सा डाउट वाला प्रश्न है, लेकिन इसमें जो भी सही लगे वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। हितम मनोहारी च वचनम कथम अस्ति, हितम मनोहारी तो दुर्लभम,
दुर्लभम अस्ति, दुर्लभम अस्ति। फिर हमारे लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। जैसे राजा राम मंदिरम कस्या नद्या तटे विद्यते, तो ये हमारा बेतवा के तट पे है, वेत्रवत्या भी बोल सकते हैं इसको। तपस्यो कहा भेदा, तो ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है। तो कर्मणा स्थानम भिन्नम परम तपस्या स्वर्ग प्राप्ते साधनम इति तपस्यो भेदा, ये इसका आंसर रहेगा। फिर ग्रामम परितः के संति, तो ग्रामम परितः के संति, तो इसमें हो जाएगा वने, ग्रामम परितः वने, यानी गांव के चारों ओर वन था या वन है। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 पे हम निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत, यानी कि यहाँ पर जैसे कि संख्या दी गई है इसको हमें संस्कृत में लिखना है। तो देखते हैं, जैसे 22 दिया है तो 22 को हम लिखेंगे, 22 को हम क्या लिखेंगे संस्कृत में, द्वाविंशति, द्वाविंशति, 22 को हम द्वाविंशति बोलते हैं या लिखते हैं। फिर है 35, 35 को हम पंचत्रिशत, पंचत्रिशत इसको हम लिखते हैं पंचत्रिशत। फिर हमारा जो 40 है, 40 को हम लिखेंगे चत्वारिंशत, चत्वारिंशत, चत्वारिंशत 40 को संस्कृत में लिखते हैं। अब अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तरम निर्देशानुसार लिखत, तो यहाँ पर ये क वाले प्रश्न में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है, तो इसमें से समझ कम आ रहा है, फिर भी आप देखने का प्रयास करना। और ख वाले में सभा पंडिता शब्द करके आ रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है। फिर भी सभा पंडिता शब्दे का समास, तो अगर सभा पंडित नामक शब्द अगर ये है तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष। उसके बाद मनोहर पदस्य संधि विच्छेद, तो मनोहर पद की संधि विच्छेद करना है तो मनाह प्लस हरह हो जाएगा ये, जिसमें हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर यहाँ पे 22वें प्रश्न में स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोक लिखत या अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति, यानी कि इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक नहीं आया हो वो एक श्लोक आपको स्वयं की पाठ्य पुस्तक से लिखना है, वो आपने लिख ही दिया होगा। यहाँ पर एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया है, लेकिन यहाँ पर अथवा में नहीं है, अलग अलग प्रश्न में है तो दोनों करने होंगे। तो 23वें प्रश्न में अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, जैसे यहाँ पर दिया है मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते तत्र, चलो डायरेक्ट अपन प्रश्न देखते हैं और प्रश्नों के आंसर इसमें खोजते हैं। मम परिसरे किम वर्तते, तो ये पहली लाइन में है, मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते, ये प्रश्न हमारा पहला इसमें आंसर हो जाएगा, का वाला इसमें। फिर दूसरा प्रश्न है पर्यटका नाम चित्तम कानि मोदयन्ते, तो इसके ही आगे प्रश्न का उत्तर है विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटका नाम चित्तम मोदयन्ते, ये हमारा दूसरा प्रश्न हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न इसमें पूछा है ग वाला सर्वाधिकम निर्माण कार्य कस्य शासने अभवत, यानी सर्वाधिक निर्माण का कार्य जो किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये नीचे की लाइन में मिल जाएगा, सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराजा वीर सिंह प्रथमस्य शासनम शासने अभवत। फिर घा वाला है केशवदास कस्या भाषाया कवि आसी, तो ये लिखा है हिंदी भाषाया, केशवदासा हिंदी भाषाया कवि आसीत, ये हो जाएगा। फिर पूछा है गद्यांश आदृत्य को अपि एकम अव्यय चित्वा लिखत, यानी इस गद्यांश में कोई एक अव्यय हमें छांटकर लिखना है, जैसे यहाँ पर ऊपर आया था तत्र, तो ये तत्र भी एक प्रकार का क्या होता है अव्यय होता है, तो ये हम अव्यय लिख देंगे इसमें, इस तरह से हो जाएगा। फिर एक और प्रश्न है यहाँ पर अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरम लिखत,
छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वस्यमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषाय। छाया कश्य कुर्वन्ति यानी छाया कौन करता है, परार्थाय कानी सत्पुरुषस्य एव, आपते का तिष्ठन्ति, वृक्षा शब्दे किम वचन यानी वृक्षा शब्द में कौन सा वचन है, तो ये वृक्षा शब्द में हमारा बहुवचन ही हो जाएगा इसमें तो। और उसके बाद में जो छाया कश्य कुर्वन्ति, तो छाया मनस्य कुर्वन्ति, छाया मनस्य कुर्वन्ति, ये सारे उत्तर इसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें जैसे आतपे का तिष्ठन्ति, तो ये स्वयं तापे तिष्ठन्ति, इस लाइन से इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। सारे ये भी सरल ही प्रश्न हैं। चलिए आगे का प्रश्न हमारा 25वां, जो कि सरल भी है और महत्वपूर्ण भी है, 5 नंबर का है ये भी। अधोलिखित पदे पत्र पूर्यत, यानी हमें इस पत्र की पूर्ति करना है। एप्लीकेशन जो है वो लिखी हुई है संस्कृत में, हमें इसमें से सही शब्दों को इसमें खाली स्थान में पूर्ति करके इस पत्र को लिखना है। तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय, यानी माध्यमिक विद्यालय, यानी इसमें हमें इस जगह का नाम लिखना है। तो ये नाहरगढ़ नगरम, नाहरगढ़ नगरम इस पहले खालिस्तान में आ जाएगा। फिर निवेदनम, महोदय निवेदनम अस्ति, तो विनम्र निवेदनम होता है, तो दूसरे खालिस्तान में निवेदनम आ जाएगा हमारा। उसके बाद में यत अद्य हम पारिवारिक कार्यक्रम है, पारिवारिक कार्यक्रम होने के कारण कार्यक्रम में गच्छामि, यानी कि हम पारिवारिक कार्यक्रम में गच्छामि यानी जा रहे हैं, तो ये गच्छामि आ जाएगा, गच्छामि। फिर एक खालिस्तान अतएव, रिक्त स्थान आगंतुम यानी विद्यालयम, अतएव यानी अतः हम इस कारण क्या नहीं कर पाएंगे, विद्यालयम, विद्यालयम न आगंतुम न शक्नोमि, अतः एक दिवसीय अवकाशम स्वीकरोतु। और भवता शिष्य, यानी शिष्य का नाम, तो शिष्य का नाम था प्रकाश, तो वो उसका नाम यहाँ पर प्रकाश आ जाएगा। इस तरह से हमारा पत्र पूरा हो जाता है। और अंतिम प्रश्न यहाँ पर 26वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु संस्कृते निबंध लिखत, यानी 5 वाक्यों पर हमें या तो विद्यालय पर या पुस्तकम पर या फिर उद्यानम के ऊपर एक निबंध लिखना है। तो ये एक बहुत अच्छा सरल और बढ़िया पेपर आया था। अगर इसमें कोई उत्तर में अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके इसमें बताना, और हम भी उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।